हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। आप सभी को पता होगा कि सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच जो है बिहार चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के पंचायतों का चुनाव कंडक्ट कराया गया कुल 11 चरणों में। इसमें जो है बहुत सारे नए प्रयोग किए गए हैं बिहार चुनाव आयोग के द्वारा, जिसको लेके जो है बीपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे 67वीं बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, बीएसएससी हो, बीबीएसएससी हो, इन सब में जो है यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने की पूरी संभावना है। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है जिसमें हम बिहार पंचायत चुनाव 2021 के सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, बिहार पंचायत चुनाव के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ स्टैटिक टर्म्स के बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि पंचायती राज जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से कोई भी ऐसा साल नहीं है कि बीपीएससी ने वहाँ से प्रश्न ना पूछा हो। तो चूंकि इस बार चुनाव कंडक्ट कराया गया है पंचायत का, तो यहाँ पे करंट और स्टैटिक दोनों पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से 3 या 4 प्रश्न जो है करंट और स्टैटिक पोर्शन से मिला के जो है इस बार बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना बन रही है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे सबको, यदि आपने पहले पढ़ रखा होगा तो सबको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है संविधान के द्वारा सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने द्वारा जो है राज्यों के द्वारा जो है अपने यहाँ पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। ऐसा निर्देश दिया गया है संविधान के डीपीएसपी में। ठीक है, इसी को लेके जो है संविधान में 73rd अमेंडमेंट होता है, अर्थात 73वां संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा संविधान में जो है भाग 9 का समावेशन होता है, जिसका नाम दिया जाता है पंचायत। ठीक है, इसमें जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो है इन अनुच्छेदों के बीच जो है पंचायती राज के बारे में जो है चर्चा करी गई है। अब माफ कीजिएगा, अब आ जाते हैं हम बिहार पंचायत चुनाव 2021 से रिलेटेड करंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए जो है 24 अगस्त 2021 को बिहार चुनाव आयोग के द्वारा जो है अधिसूचना जारी की गई। तो यहां से क्वेश्चन इस तरीके से अराइज हो सकता है कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 के लिए जो है बिहार चुनाव आयोग के द्वारा जो है, अर्थात राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो है किस तारीख को अधिसूचना जारी की गई। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस तरीके से। पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीपीएससी ने क्वेश्चन अराइज किया था, तो आपको पता होना चाहिए कब जारी की गई, 24 अगस्त 2021 को, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पे इसका पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दूंगा। आगे इसमें बताया गया है कि 24 सितंबर 2021 से लेकर 12 दिसंबर 2021 के बीच जो है टोटल 11 चरणों में जो है यह चुनाव कंडक्ट कराया गया। काफी पीसफुल चुनाव रहा और मतगणना में या चुनाव में जो है कहीं कोई धांधली सुनने को ना के बराबर मिली, जिसकी प्रशंसा जो है अनेक राज्यों के द्वारा किया गया। और अनेक राज्यों के जो राज्य चुनाव आयोग है उसके सदस्य जो हैं बिहार में आ रहे हैं केस स्टडी करने को लेके कि जो न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ किस तरीके से सक्सेस रहा, कितना हद तक सक्सेस रहा, और इसको लेके अपने अपने राज्य में वो जो है आने वाले पंचायत चुनाव में जो है प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार इस पंचायत चुनाव में जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया, अर्थात ईवीएम से जो है चुनाव कराया गया। इसमें आगे बताया गया है कि इसमें मुखिया, वार्ड मेंबर अर्थात वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का जो चुनाव हुआ और जिला परिषद। ठीक है, तो आप देखिए, एक हो गया मुखिया, दूसरा वार्ड मेंबर, तीसरा पंचायत समिति और चौथा जिला परिषद। इन 4 का जो है चुनाव जो है वोटिंग मशीन ईवीएम से हुआ। ठीक है, ईवीएम के थ्रू हुआ, जबकि पंच और सरपंच पद का जो है चुनाव ट्रेडिशनली जो बैलेट पेपर होता है उसके माध्यम से हुआ। तो क्वेश्चन यदि बीपीएससी इस तरीके से यहां से अराइज करे कि निम्न बिहार पंचायत चुनाव 2021 से रिलेटेड निम्न तथ्यों में से जो है कौन कौन से तथ्य सही हैं, और अगर आपको ये पूछे कि कहे कि बिहार में जो भी पंचायत से रिलेटेड
पद हैं सबका चुनाव जो है ईवीएम मशीन के द्वारा किया गया, तो ऐसा गलत होगा, क्योंकि इसमें 4 जो पद हैं इनके लिए चुनाव जो है उसकी वोटिंग जो है ईवीएम के द्वारा हुई, जबकि पंच और सरपंच पद के लिए वोटिंग जो है बैलेट पेपर से कराई गई माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहली बार तकनीकी प्रयोग हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिहाज से भी और मेंस एग्जामिनेशन के लिहाज से भी माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो है पहली बार OCR मशीन का जो है उपयोग हुआ। इस मशीन को जो है डायरेक्ट सिस्टम से, जो भी वहां पे कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए थे मतगणना स्थल पे या चुनाव स्थल पे, इसको जो है कंप्यूटर सिस्टम से अटैच कर दिया गया और जो भी मतदाता थे और जो भी सदस्य थे उनका जो है रिकॉग्निशन इसके द्वारा किया गया था। तो OCR का फुल फॉर्म यहां से डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट OCR स्टैंड फॉर। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, देखिए यह एक तरीके का मशीन होता है जो फोटो से जो है उसको फोटो खींच के उसको टेक्स्ट में ट्रांसफर कर देता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। उस पर जो भी लिखा होता है, जैसे मान लीजिए किसी जो भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं उस OCR मशीन का प्रयोग कर रहा हूं ऐसे, माफ कीजिएगा, OCR मशीन का प्रयोग कर रहा हूं ऐसे, तो यहाँ पे जो भी फॉन्ट या जो भी यहाँ पे लिखे गए हैं इसको जो है उसमें जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे या किसी अन्य स्क्रीन पे जो है टेक्स्ट में परिवर्तित कर देगा। ये तो है तो फोटो, लेकिन उसको कन्वर्ट कर देगा वो टेक्स्ट में। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है कि मतगणना बूथों से जो है CCTV फुटेज का विश्लेषण करने के लिए जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन दैट इज OCR के साथ जो है वीडियो एनालिटिक्स का जो है प्रयोग किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मेंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यह जो है वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम गुरुग्राम स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI स्टार्टअप के द्वारा प्रदान किया गया, जिसे हम स्टैक कहा जाता है। ठीक है, उस स्टार्टअप का नाम क्या है? स्टैक है, जिसने इस सिस्टम को बनाया है और इसका प्रयोग जो है बिहार पंचायत चुनाव में जो है किया गया। तो OCR आपको पता होना चाहिए, OCR किस तरीके से काम करता है मैंने आपको बता दिया कि जो भी पेज पे कंट्रास्ट रहता है, मतलब ब्लैक रहता है और व्हाइट रहता है, या लाइट रहता है या ब्लैक रहता है, उसका वह उपयोग करके जो है टेक्स्ट को जो इमेज के रूप में होता है उसको टेक्स्ट के रूप में जो है कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि यह प्रणाली जो है जार्विस नामक एक एनालिटिकल समाधान है, एनालिटिकल ये सॉफ्टवेयर है जार्विस, इसी के माध्यम इसी पर जो है यह आधारित है। यह उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए OCR और टेक्स्ट रिकॉग्निशन का उपयोग करता है और EVM स्क्रीन की निगरानी करके सीधे कैमरा फीड से जो है यह वोट गिनता है। तो आपको यह पता चल गया। इसमें आगे बताया गया है कि मतदाताओं की पहचान के लिए जो है पहली बार बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया गया है बिहार पंचायत चुनाव 2021 में, और मतगणना के समय जो है लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था करी गई। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन के लिहाज से जो मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि बिहार पंचायती राज जो है इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज जो ट्रेडिशनल चैप्टर होता है और जो अभी आपने करंट देखा, उस दोनों को मिला के जो है कई बार रिवाइज कर लीजिएगा। स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो पंचायती राज किस रिकमेंडेशन पे, किस गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, ये सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड कौन कौन सी समितियाँ बनी हैं, कब कब क्या डेवलपमेंट हुई, ये सारी चीज़ें जो है आपको बिहार ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। इसके साथ करंट का इनपुट देना चाहिए ताकि जो है क्वेश्चन किसी भी तरीके से अराइज हो, आप आराम से जो है क्वेश्चन सही कर सको। आई होप कि आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।